आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। भी रहेंगे ऐ मेरे गुरु मेरे गुरु हरि बोल हरि बोल। नाच बड़ा विचित्र सा लगता है कि गुरु महाराज नाच के बारे में बताएं तो, लेकिन ये विचित्र नहीं है। जीवन का असली चित्र और असली चरित्र यही है। कौन ऐसा जो नहीं नाच रहा है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रकार के नृत्य की साधना, उस कला का सम्मान करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। वो आपको आते हैं, आप सीखते हैं, सिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। उस नृत्य के माध्यम से आप विभिन्न संस्कृतियों का संगम करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन महाराज जी नाचने के बारे में बोले क्यों? दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति जो नाच नहीं रहा है? बिना सीखे बिना सिखाए हर व्यक्ति नाच रहा है। फर्क कितना हो सकता है? कोई पैसे के पीछे पागल होकर नाच रहा है, कोई मान सम्मान के लिए नाच रहा है, कोई प्रतिष्ठा के लिए नाच रहा है, सुख सुविधाओं के लिए नाच रहा है, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए, सब नाच रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। और नाचेंगे क्या? रामायण में कहा, उमा दारू जोशित की नाई सब ही नचावत राम गुसाई। हे पार्वती, भगवान शिव कहते हैं दुनिया में जितने भी लोग हैं, संसार के जितने भी प्राणी हैं, इन सबको कठपुतली की तरह वो परमात्मा ही नचा रहा है, नचा रहा है। एक सदगुरु के माध्यम से, संत के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से अगर नाचने का संदेश आ रहा है तो हमें बस इतना समझना है कि नाच तो हम सब रहे हैं। आजकल का जो माहौल है उसमें तो अपने बच्चों के लिए तो रामायण में उस जमाने में लिखा था, नाचही नर मरकट की नाई, नारी विवश नर सकल गुसाई। कलयुग में यह स्थिति हो जाएगी कि मदारी के बंदर की तरह नाचेंगे लोग। पुरुष स्त्री के लिए, स्त्री पुरुष के लिए नाचते फिर रहे हैं। हरि बोलना, पागल हुए पड़े हैं, पागल। मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रही है, ग्रंथ कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं। और एक ही अगर सार हम कह दें कि वो स्वयं कठपुतली की तरह सबको नचा रहा है, सारी दुनिया को नचा रहा है। फर्क इतना करना है कि जो मन के अनुरूप नाच रहे हैं, अपने मन की प्रसन्नता के लिए नाच रहे हैं, किसी को प्रसन्न करने के लिए नाच रहे हैं, उसकी बजाय अपने सदगुरु और परमात्मा के इशारे पर नाचना शुरू कर दे और उनको प्रसन्न करने के लिए नाचना शुरू कर दे। बस तो फर्क कितना है?
वो जो नृत्य कला है उसका सम्मान है, कला का तो सम्मान करना चाहिए। उसके माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का एक संगम आता है, प्रचार प्रसार होता है, इसी बहाने कम से, और फिर वो जो साधना मैंने अधिकांश जगह देखा है, शारीरिक श्रम पूरा होता है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में इसी बहाने से कम व्यायाम हो जाता है। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। लेकिन यहां पर जो संदेश हमें लेना है, हम जो नाच रहे हैं, सब नाच रहे हैं अपने मन के अनुकूल नाच रहे हैं। नाचने का मतलब वही नहीं है खाली जैसे मन हमारा नचा रहा है हम नाच रहे हैं, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए नाच रहे हैं, लोगों को प्रसन्न करने के लिए नाच रहे हैं, किसी को पाने के लिए नाच रहे हैं या दुनिया को पाने के लिए नाच रहे हैं। काश मन के नहीं, आत्मा, महात्मा, परमात्मा के इशारे पर नाचना शुरू करते हैं, जीवन धन्य हो जाएगा। दुनिया को नहीं, दुनिया के मालिक को पाने के लिए नाचना शुरू कर दें। ऐसा नहीं कि हम कर्म छोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम अपना कर्तव्य छोड़ेंगे, कोई सिखा ही नहीं सकता है। भगवान के दर्शन करने के बाद, भगवान को पहचानने के बाद भी अर्जुन ने कहा था अब तो कुछ बाकी नहीं है, अब आपको देख लिया, अब कोई कर्म बाकी नहीं है। अब अपने आप को पहचानने के बाद, प्रभु को पहचानने के बाद, हमारे ग्रंथ कहते कर्म क्यों हो, स्वरूप ही चीने। निज स्वरूप को पहचान लो या उस परम तत्व को पहचान लो, उसके बाद क्या कर्म शेष रहता है। लेकिन ग्रंथ कहते फिर भी कर्म करना है। भगवान कृष्ण कहते कर्म छोड़ना नहीं है अर्जुन, हे कुंती पुत्र, कर्तव्य छोड़ना नहीं है आपको। मां मनुष्य तुम्हारे युद्ध च, मेरा हृदय से स्मरण करते हुए वह फर्क कितना आ जाए कि जो तुम्हारा कर्म है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, उसको करने की कोशिश करो। बस मेरा स्मरण करते, हृदय से मेरा स्मरण करते हुए प्रभु नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलों पर। उस परमात्मा का स्मरण करते हुए अपना कर्म करना शुरू कर दो। बस एक संत चले जा रहे थे, अब संत के चरणों में तो कोई भी आ सकता है कि भाई ये कोई, वहां कोई जाति का बंधन नहीं है, धर्म का बंधन नहीं है, समुदाय का बंधन नहीं है, आयु का बंधन नहीं है, किसी प्रकार का भी कोई बंधन ही नहीं है, क्योंकि संत सबका है और सब संत के हैं, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। जैसे वायु सबकी है, सबके लिए है, आकाश सबका है, पृथ्वी सबकी है, नदियां सबकी हैं। वो कह सकते हैं फलानी जाति, फलानी धर्म, फलानी समुदाय, या स्त्री या पुरुष या बच्चे या बूढ़े जवान, किसके लिए है? औरों के लिए भी कह सकता हूं और आपके महाराज जी के लिए भी कह सकता हूं, मेरे सब हैं और मैं सबका हूं, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। एक संत चले जा रहे थे, सब चरणों में प्रणाम कर रहे थे, अपने भाग्य की सराहना कर रहे थे कि संत के दर्शन हुए। ऐसे में एक नारी ने भी आकर के संत के चरणों में प्रणाम किया। यह पुरानी घटना है, सच्ची घटना बताते हैं लोग। उस महिला ने जब प्रणाम किया तो सारे लोग कानाफूसी करने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे। आपस में तो कानाफूसी कर ही रहे थे, महाराज जी के कान में भी, महाराज जी इसको पैर मत छूने दो, आप पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ। महाराज जी बोले क्यों, क्या हुआ? महाराज जी आप नहीं जानते हो। वैसे महाराज जी सब कुछ जानते हैं, आप नहीं जानते, ये वैसी औरत है, ये हरि बोलना, आप नहीं जानते, ये वैसी है, ये नाचने गाने वाली, हरि बोलना। पुराने जमाने की बात है, बड़ा हे दृष्टि से देखा जाता था। तो महाराज जी ने पूछ लिया, देवी आपका नाम क्या है? उसने नाम बताया। देवी करती क्या हो? अब वो चरणों से हट ही नहीं रही थी, रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही है, हाथ जोड़ करके गुरु महाराज को देखे जा रही है, संत को देखे जा रही है।
लोग इशारा करें इसे दूर करो, इसे दूर करो, इसे दूर करो। देवी करती क्या हो? क्या करो महाराज, नाचने गाने का काम करती हो। अरे हमने आपको बताया महाराज जी, आपके समझ में नहीं आ रही। अब तो सुन लिया आपने। संत कहते हैं देवी जो करती हो करती रहना। तो सब खिसक लिए, लगता है बाबा जी का दिमाग खराब हो गया। अब गुरु महाराज से, संत से बाबा जी पे आ गए, बाबा जी का दिमाग खराब हो गया। अरे यार बताओ, हमने बताया, वो खुद कह रही है मैं नाचती गाती। गुरु महाराज की पूरी बात तो सुनी नहीं, उतना सुन करके ही इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। अब महाराज जी कह रहे हैं देवी जो करती हो करती रहना, बस दिशा बदल देना। किस लिए नाचती हो तुम? बोले पैसे के लिए, दुनिया को खुश करती हूं। किस लिए गाती हो? बोले दुनिया खुश होती है तो मेरे पर पैसे लुटाती है। बोले अभी जो तो दुनिया को खुश करने के लिए कर रही है ना, वही परमात्मा को खुश करने के लिए करने लग जाना। जीवन का उद्धार। मात्र तेरे को राह बदलने की आवश्यकता नहीं है, तेरे को रास्ता बदलने की आवश्यकता नहीं है। तेरा कंठ बड़ा प्यारा है, तो अब जो गंदे गीत गाती थी, अश्लील गीत गाती थी, फूहड़ गीत गाती थी, सांसारिक विषयक गीत गाती थी, उसकी जगह भक्ति गीत गाना शुरू कर देना। परमात्मा को रिझाने के लिए, लोगों को रिझाने के लिए नहीं, लोगों से धन पाने के लिए नहीं, उसकी कृपा और उसको पाने के लिए तू करने लग जा। तेरे जीवन का उद्धार उसी में हो जाएगा। तो हम सब नाच रहे हैं, हम एक दूसरे पर उंगली तो उठा देते हैं, नाच सब रहे हैं, पागल होके नाच रहे हैं। कोई किसी चीज के लिए नाच रहा है, कोई किसी चीज, भागदौड़ हो रही है, नाचना ही है इस संसार में। फर्क इतना है, बस एक वाक्य समझ में आ जाए कि वो नाचना हमारा मन के अनुसार ना हो। मन जैसे नचा रहा है, नाच रहा है आदमी, और मन जो राह दिखा रहा है वो हमेशा सही होगा? हो ही नहीं सकता है, गलत भी हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, मन जैसा हमारा मित्र दुनिया में कोई नहीं है, और इसके जैसा दुश्मन हमारा कोई नहीं है। ये मन ही है हमारा बंधन का कारण भी बन सकता है, हमारी मुक्ति का कारण भी बन सकता है। ये मन हमारा बहुत ऊंचा उठा सकता है, और कई बार इतना गिरा देगा कि दोबारा उठने की संभावना नहीं होगी। मन की कोई गारंटी नहीं है। ये अगर हमारे अधीन रहे तो जीवन यात्रा को बहुत सुगम बना सकता है। यही मन, वो भी तो मन है। आज तो मन कर रहा है ना, चलो महाराज जी के दर्शन करने चलते हैं। आज तो मन कर रहा है यार, कहीं अनाथालय में चलते हैं, उनको भोजन कराते हैं अपने हाथ से। आज तो हमारा मन कर रहा है रामायण पढ़ लेते हैं। आज हमारा ये मन कर रहा है, आज हमारा ये मन कर रहा है। अच्छा भी तो कर सकता है ना, ये मन ही तो, ये भी तो मन ही है। तो मन आपको सुमार्ग पर भी ले जा सकता है, मन आपको कुमार्ग पर भी ले जा सकता है। मन आपके जीवन को उठा भी सकता है, मन आपके जीवन को गिरा भी सकता है। ये कैसे हैं? ये हमारी इंद्रियां, हमारे मन कैसे हैं? हमारे महापुरुष कहते हैं घोड़ों की तरह हैं। घोड़े सवार के अधीन रहेंगे तो यात्रा निर्विघ्न पूर्ण होगी, और अगर ये कंट्रोल में न रहे तो, आंख कंट्रोल में न रही तो, जवान पे कंट्रोल ना रहा तो, हाथों पे कंट्रोल ना रहा तो, मन मस्तिष्क पे कंट्रोल ना रहा तो, अगर ये हमारे कंट्रोल में न रहे, कब खड्डे में गिरा देंगे, कब खाई में गिरा देंगे, पता भी नहीं चलेगा। नाचो, हरि बोल, कोई बुराई नहीं है, खूब नाचो। वो नचा रहा है आपको। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। कठपुतली की तरह वो सबको नचा रहा है। नाचोगे भी क्या तुम? है? फर्क इतना है कि मन के अनुरूप नहीं, आत्मा, सदगुरु और महात्मा या परमात्मा के इशारे पर नाचना शुरू कर दो। जीवन का उसका इशारा क्या है? कोई आवश्यक नहीं कि कई बार हमारे महापुरुष बहुत लंबे लंबे व्याख्यान देकर के, इशारा काफी होता है। इशारा, समझदार को इशारा काफी, और बेवकूफ को थप्पड़ भी मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
हरि बोल, जोर से बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे लोग ही दिल से स्वीकार तो नहीं करते, पर कहते हैं निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूं अधम आधीन अशरण अब शरण में। हे मेरे गुरुदेव, मैंने कहा था ऐसे करके। हे शब्द का मतलब होता है बड़ी तीव्र पुकार। एक आपने उदाहरण भी देखे होंगे, वहां पर क्या लिखा है, मैंने देखा राजघाट पे जाके, राम नहीं लिखा, हे राम। जब आदमी के अंदर से बड़ी एक व्याकुल पुकार निकलती है, तब हे शब्द जुड़ता है। क्या जुड़ता है? हे मेरे करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे हूं अधम आधीन अशरण अब शरण में। हे मेरे हे खा रहा गोते हूं मैं भव सिंधु की मझधार में। आ रहा गोते हूं मैं भव सिंधु की मझधार में। आसरा अब दूसरा कोई नहीं संसार में। हे मेरे सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। ली शरण अब या न करना दोनों मर्जी। हे मेरे हे मेरे हे मेरे पाप बोझे से लदी नैया भंवर में। पाप बोझे नाथ दौड़ो अब बचा लो। नाथ दौड़ो जल्द। हे मेरे दिल से प्रार्थना करें, परमात्मा हम अगर अपने जीवन को मन के अनुरूप नहीं बना पा रहे हैं, इसके मन के अनुरूप ही बना रहे हैं, तुम्हारे अनुरूप नहीं बना पा रहे हैं। अगर हम मन के इशारे पर ही नाच रहे हैं, तो या तो फिर हमारे मन को ऐसा बना दो, सुमन बना दो। क्या बना दो? अच्छा मन। अच्छा मन जो हमें गलत मार्ग पे कभी ले जाए ही नहीं, गलत विचार भी हमारे मन में ना आए कभी, ना किसी का बुरा आए, ना किसी की बुराई आए, ना किसी का है। वरना कृपा करके हमें आत्मा, सदगुरु और महात्मा या परमात्मा के अनुरूप
जीवन को बनाने की कृपा करो हमारे ऊपर। हम नाचें, खूब नाचें, जी भर के नाचें। मीरा भी नाची है, सूर भी नाचा है, कबीर भी नाचा है, चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे नाचते थे कि उनका नृत्य देख करके जंगल के हिरण भी नाचने लग जाते थे। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन। नाच बुरी चीज नहीं है, लेकिन जो दुनिया में नाच है वो कला है, उसका सम्मान करना सीखो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपने जीवन को ऐसा बनाना कि ये मन के अनुसार नहीं नाचे, अपने सदगुरु के अनुसार या परमात्मा के मार्गदर्शन पर नाचे। अरे बोल, जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है। जब हम प्रयास करके कुछ नहीं कर पाते ना, तो प्रयास तो नहीं छोड़ना हमने, लेकिन प्रार्थना करनी है। प्रयास नहीं छोड़ना है। अब जैसे वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं, हमारे सामने हैं सारे देश की क्या हालत है, सारे संसार की क्या हालत है। तो हमारे जो प्रयास हम कर सकते हैं वो प्रयास तो हम करें, कम से कम नियमों का पालन करें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। साथ ही साथ प्रार्थना करें, साथ ही साथ प्रार्थना करें, क्योंकि उस समय जब हालत ऐसी हुई थी, अब क्या मतलब वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस दृश्यों को याद करके। बीच में जो दौर आया था, परमात्मा करे कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा हो ना। हम चलें नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल, हम कोई गलती न करें, गलती से भी गलती न करें, सावधानी रखें। और फिर डरने की तो जरूरत नहीं है, नथिंग टू वरी। जब साथ में हरि हरि है, साथ में हरि, नथिंग टू वरी, हरि बोल, चिंता की जरूरत नहीं है। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता नहीं होनी, डर नहीं करना, लेकिन सावधानी जरूर रखो। ये निकल जाएगा, दुनिया का नियम है, ये परिवर्तनशील है संसार। वो दिन नहीं रहे तो ये भी कहां रहेंगे। एक लाइन में ही सारी दुनिया को संदेश है कि सुखी और दुखी दोनों के लिए एक वाक्य में बोलो, तो सभी दिन एक जैसे नहीं रहते भाई, एक वाक्य काफी है। यानी सुख आया है तो अकड़ना मत, यह हमेशा नहीं रहता, और दुख आया है तो चारपाई पकड़ना मत, हिम्मत के साथ लगा रहे। हारिए ना हिम्मत, बस प्रभु को मत भूल जाना, सदगुरु के मार्गदर्शन को मत भूल जाना, और हिम्मत मत हार जाना। हरि बोल। प्रैक्टिकल उदाहरण आपके सामने है, जीता जागता उदाहरण आपके सामने। मेरे से कई लोग कह देते हैं महाराज जी ऐसे, तो मैंने कहा करोड़ों लोगों की हिम्मत हूं मैं, कैसे हिम्मत हार सकता हूं। और हमें हारनी भी नहीं है, और उसका नाम लेते हुए अपने जीवन को ऐसा हम बनाएं, सदगुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चलें। तो नाचना, खूब अच्छे से नाचना। हरि बोल है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, गुरुकामा के भैया की जय, गुरुरानी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धर्म के, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल। और मैं औरों से क्या कहूं, आपने तो कई बार देखा होगा कार्यक्रम के बाद में मैं भजन गाता हूं ना, कई बार मस्त होकर के गाता हूं।
ये ऐसा नहीं कि तुमसे ही कह रहा हूं, मैं नचना नी, मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे नी, मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे, मैं नचना ओ नी, मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे नी, मैं नचना शाम दे नाल, दुनिया लई मैं नचिया बतेरा, ओ दुनिया लई मैं नचिया बतेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा, फिर भी ना कोई, ओ मेरा श्री हरि, मेरा श्री हरि प्यारा यार, अज मैनू नच लैण दे, मैं पूरे हरि प्यारा यार, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल, नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे मैनू, नच लैण दे, नच लैण, ओ मैं नचना, ओ मैं नचना शाम दे नाल, मैं नचना, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। दुनिया लई मैं नचिया बतेरा, दुनिया के लिए बहुत नाच लिया पर खुश कोई नहीं हुआ, जान दे दी अपनी, प्राण दे दिए अपनी, जीवन दे दिया अपना, कितनों को खुश कर गए। सैकड़ों बार आपने किसी वो करो और एक बार उसके मन के अनुकूल ना हुआ, सब भूल जाएगा पुराने सौ। हरि बोल, अब तो तू नचा बस, अपने इशारे पे नचा और अपनी उंगली, अपने हाथ से उंगली पकड़ के नचा। अरे बस ऐसी कामना के साथ में, और सभी के सुखी समृद्ध खुशहाल जीवन की कामना करते हुए, और कोरोना काल में बहुत लोगों को रोजगार की भी परेशानी हुई है, उन सब के लिए भी प्रार्थना और सहयोग के लिए आह्वान करते हुए, और जिन्होंने प्राण खोए हैं या जिन्होंने अपनों को खोया है या जिन्होंने सपनों को खोया है, उन सब के लिए भी हृदय से हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति मिले और आगे फिर ऐसा ना हो वो दृश्य। भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होय। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत्र। सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। हरि बोल। रक्षाबंधन पर्व आ रहा है, बड़े प्यार से मनाओ, भारतीय संस्कृति के अनुरूप मनाओ और सबकी रक्षा हो। हरि बोल। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो रामा के कन्हैया की जय, बोलो राखी वाले भैया की जय। हरि बोल।
जय। हरि ओम।